ओम नमः शिवाय दोस्तों। नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। नाग पंचमी की पूजा आप अपने घर में बहुत ही सरल तरीके से कैसे करें, आइए हम जानते हैं। यदि आपके पास नाग पंचमी की पूजा करने के लिए नाग देवता की कोई भी फोटो या स्वरूप नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर नाग देवता को बैठाकर आप पूजा करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर मिट्टी से शिवलिंग बनाया है। जैसे हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वैसे ही हम पार्थिव नाग देवता भी बनाएंगे और पूजा करके विसर्जन करेंगे। तो गमले में आप बहुत ही सरल तरीके से देखिए किस तरह से आप पूजा करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप पार्थिव शिवलिंग और पार्थिव नाग देवता बनाकर पूजा कीजिए। तो कि इस तरह से हमने शिवलिंग बनाया है और उन पे ही हम नाग देवता को विराजमान करेंगे। तो उनकी एक छोटी सी प्रतिमा छवि देते हुए हम बनाएंगे और भोलेनाथ के गले में उन्हें विराजमान करेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। देखिए मैंने बनाया है और पार्थिव है, पूजा करके विसर्जन कर देना है और आपको नाग पूजा करनी है। इसके लिए बहुत ही सरल विधि है। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी नाग पूजा करें तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा जो होती है वो काल सर्प दोष से बचने के लिए की जाती है और भगवान भोलेनाथ के साथ की जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो जब भी हम मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे तो हाथ जोड़कर, पूजा से पहले ही बनाएंगे, हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना करेंगे, आज्ञा मांगेंगे पूजा के लिए, फिर हम जल समर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों कितनी प्रत्यक्ष रूप से हमने यहाँ पर नाग देवता की मूर्ति और फोटो बनाई है। फिर हम दूध समर्पित करेंगे, फिर हम जल समर्पित करेंगे। तो जितने देरी आप पूजा करेंगे उतने देरी मूर्ति खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत ही थोड़ा थोड़ा जल और दूध देकर हम अभिषेक करेंगे, फिर हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप जब भी पूजा करें तो दीपक पहले जला लें। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसके बाद ही हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्त आप चाहे तो केवल नाग देवता बनाकर ही गमले में पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं भी बनाए तो। पर भोलेनाथ के साथ पूजा करने पर और भी अच्छी बात होती है। तो आप भोलेनाथ के साथ में बनाकर ही पूजा कीजिए। पार्थिव शिवलिंग और पार्थिव नाग देवता बनाकर आप इस तरह से गमले में पूजा कर सकते हैं। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो भोलेनाथ को चंदन से तिलक लगाएंगे, नाग देवता को भी हम चंदन से ही तिलक लगाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम दिख रहे हैं कि कैसे हमने पार्थिव शिवलिंग बनाकर और पार्थिव नाग देवता बनाकर नाग पंचमी की पूजा की है। भगवान को त्रिपुंड लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। तिलक पे हम अक्षत समर्पित करेंगे, नाग देवता पे भी हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो पूजा हम साथ साथ ही करेंगे, पहले भोलेनाथ की फिर नाग देवता की। यदि कहीं शिवालय है तो आप शिवालय जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से नाग पंचमी की पूजा कीजिए। नाग देवता को वस्त्र समर्पित करेंगे, भोलेनाथ को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। साथ में हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र आप जरूर समर्पित कीजिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, जितनी भी हो आप बेलपत्र जरूर समर्पित कीजिए। भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित कीजिए। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो फूल समर्पित कीजिए। सुगंधित फूल हो, जो भी फूल आपको मिले बहुत ही आसानी से वो आप पूजा में जरूर रखिए। हालांकि सुगंधित फूल नाग देवता को बहुत अधिक प्रिय होता है। फिर देखिए आज के दिन काले तिल समर्पित कीजिए। काले तिल नाग देवता पर जरूर समर्पित करनी चाहिए। और साथ में थोड़ा तिल हम दीपक में भी डाल देंगे, क्योंकि दीपक में तिल जितना चटकता है हमारे कष्ट उतने ही दूर होते हैं। फिर हम भांग समर्पित करेंगे। भोलेनाथ को भांग जरूर समर्पित कीजिए। पूजा में आप उतना ही सामान लाइए दोस्तों जितना आपको समर्पित करना होता है, फिर वापस ले जाकर रख कर पूजा नहीं कीजिए। फिर हम मिश्री का भोग लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो भोग लगता है ना वो किसी को खाना नहीं होता है, वो आपको कहीं भी विलीन विसर्जन ही करना है। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा भोग लगाइए। दूध मिश्री का ही भोग लगा सकते हैं, पर खील का भी भोग आज के दिन जरूर लगाया जाता है। तो खील और दूध का भोग लगाएंगे। और दूध को हमें क्या करना है, प्रसाद को हमें क्या करना है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फिर हम धूप जला लेंगे। तो धूप आप जरूर जलाएं दोस्त, क्योंकि धूप नाग देवता को बहुत अधिक पसंद है। सुगंधित चीज़ जो होती है वो नाग देवता को बहुत अधिक प्रिय होती है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप यथासंभव जरूर समर्पित कीजिए। जितनी आपकी इच्छा हो आप उतनी दक्षिणा समर्पित कीजिए। 5-10 आपकी मर्जी है। दक्षिणा का क्या करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सुन लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं कथा डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाथ में जो फूल लिए हैं वो कथा सुनने के बाद हम भगवान को समर्पित कर देंगे। फिर हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं, फिर इस दिए को उठाकर भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद जो हमने जल का लोटा लिया है उससे हम आचमन देंगे, क्योंकि आचमन देने के बिना हमारा आरती पूर्ण नहीं होता है। फिर हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे, भगवान से अपने पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ से, नाग देवता से नाग पंचमी के दिन पूजा
पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जब दीपक ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम सभी भोग प्रसाद को उठा लेंगे, और जहाँ भी आपको कहीं झाड़ी मिले या फिर ऐसा नाग देवता जैसे लगता है कि वहाँ पे सांप उप आते हैं, उस जगह पे आप इस दूध को और इस खील को जाकर रख दीजिए, क्योंकि मतलब ढाल दीजिए इस दूध को और इस खील को। भोग के रूप में खाया नहीं जाता है। नाग देवता को जो भी प्रसाद चढ़ता है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब भी दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप सभी चीज़ों को उठाइए। लेके इस तरह से एक एक करके आप लेके जा सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते हैं तो गमले में, किसी भी गमले में डाल दीजिए, पौधे में खाद बन जाएगा। नहीं तो आप इस दूध को ग्रहण मत कीजिए, ना चाय बना सकते हैं ना ही पी सकते हैं, क्योंकि नाग देवता को लगाए हुआ भोग को नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दक्षिणा हम किसी भी गरीब को दे देंगे, कहीं भी आप दान कर दीजिए, मंदिर में हो सके या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं दक्षिणा। काल सर्पदोष से बचने के लिए हमें नाग पंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से आपको नाग पंचमी की पूजा करनी है। फिर जब दीपक ठंडा हो गया, सभी चीज़ें हमने उठा ली, उसके बाद हम इसे विसर्जन कर देंगे। विसर्जन भी आप गंगा जल से जरूर कीजिए। देखिए जैसे हम विसर्जन करेंगे बहुत ही आसानी से विसर्जन हो जाएंगे, और पूजा करने के बाद आप विसर्जन कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ भी खाइए पीजिए, क्योंकि खाने पीने के बाद विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो अच्छे से आप पानी से पूरा भर दीजिए। देखिए थोड़ी देरी में मिट्टी अपने आप गलकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन करने के बाद हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारे घर में किसी पे भी काल सर्पदोष ना आए, और प्रभु हमारे घर परिवार की रक्षा करें। मैंने विसर्जन कर दिया है, ठंडा हो जाएं आप अच्छी तरह से। फिर जो भी इसमें पत्ती वगैरह है, फूल वगैरह है, वो सबको आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं खाद बनने के लिए, क्योंकि इसमें प्रतिदिन आप पूजा करते हैं तो तुरंत तो खाद नहीं बन जाएगा। तो आप सभी चीज़ों को उठाकर किसी भी और गमले में डाल दीजिए, या फिर किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से आपको फूल पत्ती जो भी चीज़ें हैं कर सकते हैं। इस बेलपत्र का यूज़ आप दूसरे दिन नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप इस पूजा जो नागपंचमी की पूजा में किए हैं उसको हम दूसरे दिन पूजा में यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे तो हम बेलपत्र 3 बार धोकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसको हम और पूजा नहीं करेंगे। फिर अगले दिन हम इस गमले में फिर से पूजा कर सकते हैं। तो राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।